नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, हम सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट के बारे में कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाँ जी, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेक्शन 8 कंपनी है। और सेक्शन 8 कंपनी सोसाइटी और ट्रस्ट से बेहतर क्या है, आइए बात करते हैं। हमने एक बहुत ही डिटेल परव्यू में पूरा वाइट पेपर क्रिएट किया है, जिसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे। देखिए, सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013 में आता है, जो सबसे लेटेस्ट लॉ है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है, हम बोलें तो रजिस्ट्रेशन करने का, एज कम्पेयर टू एनी अदर वे, एनी अदर सोर्स, एनी अदर वे। तो हम यही बोलेंगे कि हाँ जी, सेक्शन 8 कंपनी जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है कंपनीज रजिस्टर करने का एज एन एनजीओ। दूसरा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एक इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्शन 8 कंपनी में, जहाँ की सोसाइटी में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और चैरिटी कमिश्नर होता है ट्रस्ट में। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बाइफरकेट कर सकते हैं, बट हम ज़रूरी चीज़ों पे ही बात करेंगे। प्राइमरी पर्पस देखिए, प्रमोट करता है चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सेक्शन 8 में। और सोसाइटी में आर्ट, एजुकेशन, ट्रस्ट सिमिलर हैं, वो तो सब कुछ सिमिलर है, बट सबसे ज़्यादा ईजी है सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे बंदा जो कंपनी बना रहा है, जो सेक्शन 8 कंपनी क्रिएट कर रहा है, वो बिल्कुल सेपरेट होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी रखता है रेदर देन एनी अदर पर्सन और एनी अदर एंटिटी, जिसका बेनिफिट आपको सेक्शन 8 में मिलता है। सेक्शन 8 का फ़ायदा क्या है? नेशन वाइड, मतलब पूरे भारत में आप इसको काम कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेशनल में आप इसको ले जा सकते हो, आप अपनी ब्रांचेस कहीं भी खोल सकते हो। बट सोसाइटी में क्या है, लिमिट हो जाता है स्टेट लेवल पे जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। सेम स्पेसिफिक रिलेटेड प्रॉब्लम है ट्रस्ट में कि उसको क्रॉस बॉर्डर नहीं होता, आप जहाँ रजिस्टर करेंगे जिस स्टेट में, उसी स्टेट में काम कर पाएंगे, चाहे वो सोसाइटी हो चाहे वो ट्रस्ट हो। अब बात आती है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन की। देखिए, सेक्शन 8 कंपनी बहुत आसानी से 2 लोगों द्वारा रजिस्टर्ड हो जाती है। 7 लोग पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जहाँ की 7 लोग मिनिमम रिक्वायर्ड हैं सोसाइटी में, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सोसाइटी को रजिस्टर करने में। ट्रस्ट में 2 लोगों से बन जाता है, बट दिक्कत यह है कि आपको फिजिकली बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, सारी प्रोसेस वहाँ फ़र्क देती है, वहाँ परेशान करती है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो है, बट अगर आप किसी बंदे को ले लें, किसी कंसल्टेंट को ले लें जिसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें करा देगा। देखिए, सोसाइटी में थोड़ा स्टेट डिपेंडेंट होता है सारी चीज़ें, और ट्रस्ट डीड के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से होता है। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट कवर करना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन देखिए मॉडरेट है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है। बट वहीं आसानी से कम खर्चे में सोसाइटी और ट्रस्ट बन जाती है, बट दिक्कत देती है कि हाँ जी, एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, एक पर्पस डिफीट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है वहाँ पे। मतलब बेनिफिट हमें सेक्शन 8 में मिलता है, सोसाइटी और ट्रस्ट में बेनिफिट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। रेदर देन अगर कोई ऐसा बंदा हो जो आपको बरगला दे या कोई ऐसी चीज़ कर दे, तो बात अलग है। देखिए, गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट की देखी जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं सेक्शन 8 में, वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी होती है, ट्रस्ट में ट्रस्टीज़ होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की यहाँ पे सबसे हाई होती है, बाकी सब में मॉडरेट और लो है। तो आप समझ सकते हैं, गवर्नमेंट ने खुद ये चीज़ बोली है कि हाँ जी, गवर्नेंस बहुत हाई और बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहती है सेक्शन 8 में, जहाँ की सोसाइटी और ट्रस्ट में कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात ही नहीं है। जब ट्रांसपेरेंट ही नहीं रहेगा तो कोई बंदा उसमें क्यों डोनेशन देगा, क्यों उसके साथ जुड़ेगा, क्यों उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करेगा। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डायरेक्टर्स में, यहाँ कमेटी मेंबर्स और ट्रस्टीज के हाथ में, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर्स फैमिली के 2 बंदे हो सकते हैं। हालांकि सोसाइटी और ट्रस्ट में क्या है उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, बट सेक्शन 8 में बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं। अब सेक्शन 8 गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से डेमोक्रेटिक है, लेस प्रॉन है, मिसयूज़ नहीं हो सकता, जबकि ट्रस्ट में ये सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाती हैं, मिसयूज़ हो जाता है। 7 लोग होंगे तो ऑब्वियसली बात है, 7 लोगों के अलग अलग थॉट्स होंगे, वहाँ पे कलेश होंगे, विचारों का मतभेद होएगा। बट सेक्शन 8 कंपनी में 2 लोगों द्वारा बहुत आसानी से कंपनी चल जाती है, बहुत आसानी से चलाई भी जाती है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में देखी जाए तो देखिए, ऑडिट्स होते हैं, सारी चीज़ें बराबर है, बिल्कुल बराबर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सब जगह कुछ सिमिलर ही चलता है। उसके बाद बात करें, देखिए सेक्शन 8 कंपनी में टैक्स बेनिफिट्स 12A 80G आप आसानी से ले सकते हैं, एग्जाम्पशंस ले सकते हैं। गवर्नमेंट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर फोकस वे में अगर किसी को एग्जाम्पशंस दे रही है तो वो सेक्शन 8 है। उसके बाद बात करें, हाँ जी, सेक्शन 8 को ही 80G और 12AA का सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। एलिजिबल हो जाते हैं CSR फंड्स पे और FCRA रजिस्ट्रेशन पे। वहाँ की ट्रस्ट में लिमिटेड फंड रेजिंग ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है।
हाई एक तरीके से डोनर कॉन्फिडेंस मिलता है सेक्शन 8 कंपनी को, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है, ऑनलाइन बनी हुई होती है, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी होता है, तो बहुत ईजिली हो जाता है। ऑपरेशनल स्कोप देखा जाए तो नेशनल और इंटरनेशनल स्कोप हाई है यहाँ पे, बल्कि सोसाइटी और ट्रस्ट में बिल्कुल लो और बिल्कुल मॉडरेट है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा हाई होता है सेक्शन 8 कंपनी में। लॉन्गेविटी की बात करें तो हाई है बट नॉट टाइड टू इंडिविजुअल्स मेंबर, यहाँ ये सारी दिक्कतें हैं। अब बात करें एडवांटेजेस के बारे में बात करें, देखिए प्रोफेशनलिज्म होता है सेक्शन 8 कंपनी में, फॉर्मेट स्ट्रक्चर्स डायरेक्टर्स के द्वारा होते हैं और अपील और डोनर्स और स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा जाता है। ट्रांसपेरेंसी कंप्लायंस वे में फाइनेंशियल ऑपरेशनल और ट्रांसपेरेंसी बूस्टिंग डोनर कॉन्फिडेंस करता है एक तरीके से। टैक्स एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एग्जेम्पशंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत प्रायोरिटी पे मिलते हैं, CSR फंडिंग बहुत ईजिली मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी और ट्रस्ट। वो रोते रहते हैं, झीकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सपेंशन देखी जाए तो देखिए एक्सपेंशन बहुत आसानी से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे टाई-अप्स कर सकते हैं, एसोसिएशंस कर सकते हैं, बल्कि सोसाइटी और ट्रस्ट में वो स्टेट में ही बंद के रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें, मेंबर और डायरेक्टर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अपनी खुद की असेट्स अटैच नहीं होती इन केस कोई दिक्कत खड़ी हो जाए तो वहाँ पे भी सेक्शन 8 में बंदे को बचने का एक मौका मिलता है, इंश्योर करता है पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है, वो जो कि ट्रस्ट और सोसाइटी में ऐसा थोड़ा नामुमकिन सा ही रहता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो देखिए ट्रस्ट और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखिए सेक्शन 8 कंपनी का है। अब चैलेंजेस की बात करें, देखिए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, स्टेट लॉज में बंद के रह जाता है बंदा, कन्फ्यूजन डिलेज में रह जाता है, SDM के चक्कर काटता रहता है, या फिर कोई और दिक्कत आती है उसको परेशान होता रहता है चेंजेस करने में, बंदे ऐड करने में, रिमूव करने में। फ्रिक्वेंट डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि ज़्यादा बंदे हैं, ट्रस्ट में भी सिमिलर हिसाब किताब। बट सेक्शन 8 कंपनी आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स या बाकी सारी चीज़ें, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।